पे उस प्रोसेशन में जो लोग शामिल थे और वहाँ जो लोग खड़े हुए थे लोकेलिटी उनके बीच में आपस में तकरार हुई और उसके बाद फिर स्टोन पेल्टिंग और दूसरे इंसिडेंट्स हुए। पुलिस का बंदोबस्त प्रोसेशन के साथ था और उस समय जो हमारे अधिकारी थे इंस्पेक्टर, उनके साथ जो टीम थी उन्होंने दोनों साइड को अलग करके बीच में पुलिस थी और इन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की और उसी सिलसिले में इंजरीज भी हुई। पूरे इंसिडेंट में 9 लोगों को इंजरीज हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। 16 अप्रैल को देश के अलग अलग हिस्सों में हनुमान जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। देश की राजधानी दिल्ली में भी हनुमान जयंती कई जगह पर शोभा यात्रा निकाली गई और बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। तस्वीरें सब जगह देखी गई, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में ही, जी हां, 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के मौके पर जहांगीरपुरी इलाके से एक बेहद शर्मसार खबर आई, एक बेहद गंभीर खबर आई, जहां पर शोभा यात्रा जब निकल रही थी तो वहां पर उपद्रव हो गया, वहां पर सांप्रदायिक तनाव हुआ, वहां पर हिंसा हुई। जी हां, जहांगीरपुरी हिंसा पिछले 3 दिनों से लगातार खबरों में है, लेकिन हम आपको अब ये बताएंगे कि पिछले 3 दिनों से लेकर अब तक जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है, कितने लोगों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया है और किस तरह से पुलिस इस पूरे मामले को लेकर आगे की कार्रवाई करने जा रही है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में क्या कुछ किया है। तो 16 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने शुरू की थी कार्रवाई जैसे ही जहांगीरपुरी में हिंसा की खबर सामने आई। 17 अप्रैल तक पुलिस की गिरफ्त में 20 आरोपी थे। 18 अप्रैल तक 24 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई। 2 नाबालिग भी इस पूरे मामले में शामिल हैं। गोली चलाने वाला यूनुस उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया। रोहिणी कोर्ट ने मुख्य आरोपी अंसार और असलम को 2 और दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। रोहिणी कोर्ट ने 4 अन्य आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भी भेजा है। अब तक पुलिस को इस पूरे मामले में 3 पिस्टल और 5 तलवार हासिल हुई है। पुलिस ने 3 पिस्टल और 5 तलवार बरामद की हैं। तो 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी इलाके के सी ब्लॉक की ये पूरी घटना है, जहां पर जब शोभा यात्रा निकल रही थी उस दौरान कुछ बहसबाजी हुई और दोनों ही पक्षों के बीच वहां पर पथराव हुआ, पत्थरबाजी हुई। उसके बाद आपको बता दें कि कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, आगजनी हुई और साथ ही साथ कई राउंड फायरिंग भी हुई। इस पूरे मामले में 9 लोगों को चोटें आई हैं, जिसमें से 8 तो सिर्फ पुलिस वाले ही इंजर्ड हुए हैं, जख्मी हुए हैं, जिसमें एक पुलिसकर्मी को हाथ में गोली भी लगी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब तक पुलिस ने 24 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और वो शख्स जो कि वीडियो फुटेज में नीले कुर्ते में गोली चलाता हुआ नजर आया था, पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। उसका नाम सोनू बताया जा रहा था, जिसे पुलिस ने 18 अप्रैल को ही गिरफ्तार किया है। तो अब तक इस पूरे मामले में 24 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दें कि पुलिस जब इस पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही थी और जहांगीरपुरी इलाके में 18 तारीख को पहुंची थी, उस दौरान पुलिस पर पथराव भी हुआ था। लेकिन अब आपको बताते हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने जब इस पूरे मामले को लेकर प्रेस को एड्रेस किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा। 3 बहुत ही अहम बयान उन्होंने दिए। उन्होंने बताया कि अब तक पुलिस ने इसमें क्या कार्रवाई की है। इसके अलावा ये भी पुलिस ने बताया कि आने वाले वक्त में किस तरह से पुलिस अपनी कार्रवाई को अंजाम देने वाली है और साथ ही उन्होंने ये कहा कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी एसोसिएशन से उसका ताल्लुक हो। और इसके अलावा पुलिस ने ये भी कहा है कि आपको बता दें, जिस तरह से जो आरोप लग रहे थे कि मस्जिद पर झंडा लगाने की कोशिश की गई, इस आरोप को पुलिस ने खारिज कर दिया है। पुलिस ने कहा है कि किसी भी तरह से झंडा लगाने की कोशिश मस्जिद पर नहीं की गई थी। राकेश अस्थाना ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। पब्लिक को इंजरी होने में, पब्लिक को इंजरी नहीं हुई। इस सिलसिले में अभी तक हम लोगों ने ऑफेंस रजिस्टर करके 23 एक्यूज को अरेस्ट किया है। इन 23 में से 8 एक्यूज ऐसे हैं जिनके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। सीसीटीवी फुटेज और दूसरा जो डिजिटल एविडेंस अवेलेबल है उसके एनालिसिस चल रही है। उसके आधार पे अभी कुछ और लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जिनकी धरपकड़
की जाएगी और कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा। 3 फायर आर्म सीज किए हैं और 5 सोर्ड्स सीज की गई हैं। ये केस क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंप दिया गया है। उसी सिलसिले में आज 4 फॉरेंसिक टीम्स एफएसएल से सीन ऑफ क्राइम का विजिट किया है और सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किए गए हैं। सोशल मीडिया, वीडियो फुटेजेस, डिजिटल एविडेंसेस, इन सबको कलेक्ट करके एनालिसिस करके इस केस की हर एंगल से तफ्तीश की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि इसमें कोई भी आरोपी, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से उसने पार्टिसिपेट किया हो या परोक्ष रूप से पार्टिसिपेट किया हो, अभी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। मैं बहुत क्लियरली आपको बोल रहा हूं, इन्वेस्टिगेशन में जिसके खिलाफ एविडेंस मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, क्रीड, कम्युनिटी, रिलीजन। ये बात में तथ्य नहीं है, झंडे की बात नहीं है। झगड़ा छोटी सी बात पे अल्टरकेशन शुरू हुआ था, वो फिर इसने ये स्वरूप ले लिया। जो लोग ये कह रहे हैं कि झंडा लगाने की कोशिश की थी, तो ऐसी बात में तथ्य नहीं है। राकेश अस्थाना को आपने सुना, दिल्ली पुलिस कमिश्नर। 24 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं इस पूरे मामले में, जहांगीरपुरी हिंसा में, और आने वाले वक्त में उन्होंने कहा है कि और भी लोगों को अरेस्ट किया जा सकता है। अभी जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो तमाम जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जो डिजिटल फुटेज सामने आया है, उसको खंगाला जा रहा है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी अपडेट होगा, जो भी नई जानकारी सामने आएगी, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। दिल्ली एनसीआर की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।